हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रिटिश लिटरेचर, पोइट्री एंड प्ले, सिलेक्शन फ्रॉम लिविंग लिटरेचर्स। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस हैं एंड आपको ओनली 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, शेक्सपियर वांट्स टू इमॉर्टलाइज his beloved through his art. Discuss how he seeks to do with reference of any sonnet in your course. यानी कि शेक्सपियर की किसी भी सोनेट या किसी भी पोएम को आपको लेना है और उसके ज़रिए से आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो दूसरों को, जिनको वो चाहता है, उनको इमॉर्टलाइज करना चाहता है अपनी आर्ट के थ्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज, critically evaluate Donne's line, she is all state and all princess I. What does it tell us about of the hyperbole? यानी कि यहाँ पे आपको एक हाइपरबोले दिया हुआ है। बेसिकली आपको इसको एक्सप्लेन करना है और बताना है कि किस तरीके से ये जो डोन्स हैं ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि इन लाइन्स के जरिए वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। So in question number 3, Othello, many characters struggle with competing ideas of identity and differences. Elaborate on this statement with reference to the hero of the play. यानी कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि कैसे many characters जो हैं वो struggle करते हैं अपने ideas से compete करने के लिए और अपनी identity को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आपको किसी भी hero वाली जो play है, ये story है, उसका reference लेना है and उसको आपको explain करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ओथेलो इज द प्ले दैट अंडरलाइंस द थीम ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी, असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ लोगो लाइन आई एम नॉट व्हाट आई एम इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। बेसिकली आपको ओथेलो जो प्ले है उसके बेसिस पे आपको इस वाली लाइन को एक्सप्लेन करना है और बताना है। यानी कि बेसिकली इस लाइन पे आपको लाइट डालनी है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कहना चाहती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5, write a critical note on the sky features of courtly love poetry with the example of any one poet in your course. यानी कि आपको कोई भी एक पोएट ले लेना है अपने कोर्स से और उसी के ऊपर आपको एक क्रिटिकली नोट बनाना है कि जो पोइट्रीज हैं वो कैसे लव का एग्जाम्पल्स होती हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द सिटी हैव अ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंस इन रोमांटिक पोइट्री। बेसिकली रोमांटिक पोइट्रीज में जो सिटीज होती हैं उनकी क्या कॉम्प्लेक्स प्रेजेंस होती है, आपको ये बताना है। डिस्कस विद द रेफरेंस टू एनी 2 पोएट्स इन योर कोर्सेज। यानी कि आपको कोई भी 2 रेफरेंसेस ले लेने हैं अपनी कोर्स से, कोई भी 2 पोएट्स के, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसी का बेस बना के इस वाली चीज़ को पूरे को एक्सप्लेन करना है कि कैसे सिटीज़ जो होती हैं वो रोमांटिक पोइट्रीज में एक अच्छा एग्जाम्पल होती हैं, ये अच्छा प्रेजेंस होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे ही क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन खत्म होता है। आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।